एनडीए के सबसे बड़े नेता के रूप में आपको नजर आ रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। यहाँ एनडीए के सबसे बड़े नेता के रूप में कौन नजर आ रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भी उन्होंने इसलिए मजबूर किया, इस बात के लिए वो निश्चित रूप से सराहना के पात्र है कि उनको भी 2020 में रोजगार को प्राथमिकता के साथ अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ा। हर किसान का सम्मान, हर फसल का सही दाम, इसके लिए भी किसान सम्मान व एमएसपी का जो है उसकी गारंटी तय की गई है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम महाभारत 2025 में आपका स्वागत है। अब एनडीए की ओर से भी जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिए गए हैं। कई बड़े ऐलान जो है एनडीए के द्वारा किए गए हैं। हमारे साथ बाबा हैं, बाबा से बातचीत करेंगे और जानेंगे। बाबा, पहले महागठबंधन का आया था घोषणा पत्र और अब एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कई बड़े ऐलान जो है कर दिए गए हैं। देखिए, 28 तारीख को जब महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र आया था, बिल्कुल, तो हम लोगों ने खूब चर्चा उस पर किया है। हमने चर्चा किया है कि इस घोषणा पत्र में सामने फ्रंट पे तेजस्वी यादव को करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन ने उस पूरे घोषणा पत्र को तेजस्वीमय बना दिया है। बिल्कुल। और ये हुआ भी है। इसमें तेजस्वी का इन्फ्लुएंस ज्यादा नजर आ रहा है। और कभी कभी राजनीतिक रूप से यदि आप बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं होते हैं, जबकि मैं तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा फैन हूं 2-3 मामलों में। पहला तो ये कि तेजस्वी यादव ने तेजी दिखा करके, भले ही कांग्रेस चाहे जो भी कहती रह गई, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए। बिल्कुल। ये इंतजार नहीं किया कि सीट शेयरिंग होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए। 2024 में भी उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया था। दूसरी तरफ उन्होंने ये अपने पार्टी की तरफ से और बाकी के साथियों की तरफ से ये घोषणा भी करवा दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही होंगे। बिल्कुल। कांग्रेस को अंततः उस जगह पे आना पड़ा और तेजस्वी की बात माननी पड़ी। दूसरा, 2020 में तेजस्वी यादव ने चुनाव को एक मुद्दे के आधार पर लड़ा। उन्होंने बिहार में नौकरी, सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी और इसके लिए निश्चित रूप से वो हेड्स ऑफ है। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जब उनके घोषणा पत्र आया और घोषणा पत्र आने के बाद जब उसकी चर्चा शुरू हो गई, तो कुछ ऐसी लॉजिकल बातें होनी चाहिए थी जिसको इलॉजिकल तरीके से प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल। जिसके जवाब उनके पास नहीं थे। आज हम ये बात चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो जब एनडीए गठबंधन का घोषणा पत्र आया है, तो आप सबसे पहले फ्रंट पेज अगर देखिएगा, जैसा कि आपके हाथ में है भी, ये है उसका फ्रंट पेज। इस फ्रंट पेज को देखिए और एक फ्रंट पेज आपको घोषणा पत्र में नजर आ रहा होगा, बिल्कुल, एनडीए का भी। इसमें देख लीजिए कि सबसे बड़ा चेहरा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। एनडीए के सबसे बड़े नेता के रूप में आपको नजर आ रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। यहाँ एनडीए के सबसे बड़े नेता के रूप में कौन नजर आ रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। चुनाव भले ही बिहार का हो, लेकिन लड़ कौन रहा है? इंडिया गठबंधन। बिल्कुल। तो होना किसको चाहिए था? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को होना चाहिए था। अब ऐसी स्थिति में आप जब दोनों की तस्वीरों को देखें, तो इसमें इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं कि तस्वीरों को पहचानने में भी आपको दिक्कत होगी। जबकि मोबाइल में आप देखिएगा तो आपको इसमें सारे चेहरे पांचों नेताओं के स्पष्ट नजर आ रहे होंगे। पांचों नेता एक कद काठी बराबर के हैं, जिसका जो है अपना पहचान वो है। इन सभी के साथ साथ आप इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज अगर ये देखना चाहें तो वो देख सकते हैं आप। इसमें एक शख्स का और है, जेपी नड्डा का फोटो है। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। बाकी सभी अपने अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप उठा के देख लीजिए। बिल्कुल। इसमें कई लोगों के चेहरे तो हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि पहचान भी मुश्किल हो जा रही है। यानी कि यहाँ पर शुरुआत यहीं से हुई है कि सबसे बड़ा तेजस्वी यादव को दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स यहीं से शुरुआत हुई। रोजगार की बात पर आते हैं। बिल्कुल। जिसके लिए मैं तेजस्वी यादव को की सराहना कर रहा था कि 2020 में उन्होंने 10 लाख लोगों को पहली कलम से सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। बिहार की जनता ने उन्हें वोट तो दिया, लेकिन सरकार बनाने तक वो नहीं पहुंच पाए। अंततः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भी उन्होंने इसलिए मजबूर किया, इस बात के लिए वो निश्चित रूप से सराहना के पात्र है कि उनको भी 2020 में रोजगार को प्राथमिकता के साथ अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ा। लेकिन इस बार इसमें आगे नीतीश कुमार रहे। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने घोषणा पत्र से पहले, चुनाव से भी पहले 1 करोड़ लोगों को 5 साल में रोजगार नौकरी देने की बात की, जिसके एवज में ये जरूरी नहीं है कि मुंहकुरिये गिर जाइए आप अगले को तेज दौड़ने के चक्कर में। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव ने लॉजिकल बात होनी चाहिए थी। 1 करोड़ की जगह पर वो कहना चाहिए था कि हाँ हम भी 1 करोड़ देंगे या 1.5 करोड़ देंगे या 1.25 करोड़ देंगे। उन्होंने सीधे ये कह दिया कि हर घर को, यानी
2,75,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बैकफायर कर गया। 2,55,00,000 कर दीजिए बाबा। 55 भी कर दीजिएगा आप, 1.25 करोड़ भी कर दीजिएगा तो ये लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि सरकारी नौकरी आप नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी प्लस रोजगार देने की बात की है, जो लॉजिकल नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए क्या क्या है हम एक सूत्र से बताते हैं। हमने पहले तेजस्वी यादव का बता दिया है कि उनके मैनिफेस्टो में क्या है, उनके 2500 एजेंडे को हमने बताया है। आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, एक दिन पहले ही हमने उस पर पूरा गहन विश्लेषण हमने भी किया है, संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा भी किया है। हमारे एक और चैनल भारत लाइव बिहार झारखंड पर भी आप देख सकते हैं। हमारे सभी चैनल पर आपको मौजूद मिलेंगे। लेकिन अब जब हम एनडीए का मैनिफेस्टो लेकर के बैठे हैं, घोषणा पत्र लेकर बैठे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो उनका है कि हर युवा के सुनहरे भविष्य की गारंटी, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार का तेजस्वी प्रण, संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण, यानी कि संपूर्ण परिवर्तन की बात की जा रही है, जबकि संपूर्ण परिवर्तन के लिए युग भी कम पड़ता है और 5 साल का मौका आपको मिलेगा संपूर्ण परिवर्तन, ये संभव नहीं लगता। खैर, इसमें सुनहरे भविष्य की गारंटी से शुरुआत की गई है। हर युवा को नौकरी और रोजगार की बात की गई है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने के लिए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया जाएगा, कैसे यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, वो सारी चीजें डिटेल्स में दी हुई है। महिला से समृद्ध बिहार तक, महिलाओं की समृद्धि के लिए नीतीश कुमार ने पहले से प्रण कर लिया है, पहले से उन्होंने एक्शन ले लिया है और 10-10 हजार रुपए जो दिए गए हैं वो आखिर इसी कड़ी के पार्ट है। और इसमें 2 लाख रुपए तक अगर आप बेहतर कर सकती हैं 10,000 रुपए से, तो आपको 2 लाख रुपए तक दिया जाएगा आगे के लिए। महिला समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता के लिए 1 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनाएंगे। बिल्कुल, 1 करोड़ महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देकर के उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने की। महिला समृद्धि के लिए मिशन करोड़पति का अभियान चला गया है। अति पिछड़ों का सम्मान और उनको अधिकार, यही है सशक्त बिहार की पहचान, ये नारा है। और इस नारे के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग के व्यवसायिक समूह को 10 लाख की सहायता देने की बात की गई है। ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है जहां से रोजगार की वृद्धि होगी। और अगर 10 लाख किसी को मिलता है, रोजगार करता है, तो निश्चित रूप से 2, 4, 5, 10 लोगों को इंगेज करेगा, जिनको रोजगार वहां मिलेगा, नौकरी मिलेगी। अति पिछड़ा के उच्च स्तरीय समिति बना करके उसका सारा जो इन आउट है उसको निकाल करके और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार में हर किसान का सम्मान, हर फसल का सही दाम, इसके लिए भी किसान सम्मान व एमएसपी का जो है उसकी गारंटी तय की गई है, जिसमें प्रति वर्ष 3,000 कुल 9,000 का लाभ उनको दिया जा रहा है 3 शिफ्ट में। बिल्कुल। इसके अलावा किसान सम्मान में 1 लाख करोड़ जो है वो निवेश किए जाएंगे और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा। इसमें उन्नत किस्म के बीज, सॉइल टेस्टिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के। इसके अलावा आपको बता दें कि पशुपालन से लेकर के कृषि उत्पादों तक को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसमें मत्स्य पालन से लेकर के दुग्ध मिशन तक शुरू किया जाएगा। इसके लिए भी अलग से है। सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज की चर्चा कल मैं सुन रहा था, कहीं बोल रहे थे अलग अलग लोग जो हैं, जदयू के, भाजपा के लोग बात कर रहे थे। नीरज कुमार ने उसी में कह दिया कि भैया आप अगर विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है, तो जिस मेरीन ड्राइव पर चल रहे हैं उस पर चलना छोड़ दीजिए, जिस सड़क से आप अपने गांव तक जाते हैं उसको छोड़ दीजिए, जिस घर में जाकर के आप पानी लेते हैं शुद्ध जल उसको छोड़ दीजिए, जिस बिजली का आप 125 यूनिट फ्री लेते हैं उसको छोड़ दीजिए, तब समझा जाएगा कि आप विरोध कर रहे हैं या विकास नहीं हुआ है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के बिहार में एक्सप्रेसवे की बाढ़ आ गई है, ये भी आपको पता है कि लगातार कनेक्टिविटी बढ़ रही है। 3,600 किलोमीटर ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिसमें से बहुत सारे तो बन चुके हैं, कई में काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 4 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत करने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार के पटना राजधानी में तो शुरू हो चुका है, आपको पता ही है। इसको लेकर के घूमा भी है हमने, निश्चित रूप से आपने तो उस पर रिपोर्ट भी किया था। इसके बाद न्यू पटना ग्रीन फील्ड विकसित किया जाएगा, जिससे कि प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप का भी विकास किया जाएगा। ये शहरी विकास की तरफ है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार से सीधी उड़ान विदेशों तक होगी, इसकी व्यवस्था की गई है। कई लोगों का मैंने सुना है बयान, जो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के बाद पटना आए हैं, एयरपोर्ट पे उतरते ही उनका चौंक जाना कि पटना में भी इतना बढ़िया एयरपोर्ट बन सकता है, डेवलपमेंट हो गया। इसके अलावा आगे भी एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। बिहटा में भी एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। बिहार के कई शहरों में एयरपोर्ट की स्थापना हो गई है, वहां से जहाजों की उड़ान शुरू हो गई है।
औद्योगिक क्रांति के लिए आपको पता है कि 1 रुपये में जमीन देने की बात की गई है। बिल्कुल 1 लाख करोड़ का इसमें निवेश करने की बात है औद्योगिक क्रांति लाने के लिए, जिसके लिए नीतीश मिश्रा से मेरी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नेक्स्ट जो सरकार आ रही है एनडीए की, उस सरकार में आप देखिएगा कि उद्योगों का जाल बिछेगा। और कई जगहों पे तो मैं खुद कई व्यवसायियों को जानता हूं जो बिहार में निवेश करना चाहते हैं, उन लोगों ने तो स्पॉट विजिट भी कर लिया है। सिर्फ चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गया, इसके चलते वो लोग अपना सारा होल्ड पे रखे हुए हैं। मैं ऐसे कई व्यवसायियों को जानता हूं जो अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से आकर के बिहार में जो माहौल बना है उस माहौल का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने भी लाभ कमाना चाहते हैं और बिहार में रोजगार सृजन भी करना चाहते हैं। इसके लिए भी पूरी तैयारी हो गई है। फैक्ट्री और रोजगार को लेकर के प्रत्येक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी। इसमें 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ न्यू एज इकोनॉमी का युग शुरू होने वाला है। अगले 5 वर्षों में बिहार में एक नए इकोनॉमी का निर्माण किया जाएगा जिससे कि आर्थिक स्थिति से उन्नत हो बिहार, इसकी व्यवस्था की जा रही है। 50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने की तैयारी चल रही है। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी है। ये एक अलग तरह का है जिसमें मुफ्त राशन है, 125 यूनिट बिजली फ्री है, 50 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे, 5 लाख मुफ्त इलाज के लिए दिए जा रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये भी दी जा रही है। ये पंचामृत है जिसको लेकर के केंद्र और राज्य की सरकार ने विशेष तवज्जो दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आपको पता होगा कि ब्याज रहित ऋण देने की छात्रों को व्यवस्था की गई है। यह नीतीश कुमार की योजना है और केंद्र सरकार की उसमें बड़ी योजना है। इसके अलावा मेक इन बिहार फॉर द वर्ल्ड से कृषि निर्यात को दुगना किया जाएगा। बिहार में आपने देखा होगा कई उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। बिल्कुल अभी मखाना को मिला है और भी कई चीज है जिसको जीआई टैग मिला है। 5 मेगा फूड पार्क बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें कृषि निर्यात दोगुना करने की बात है। 2030 तक दलहन उत्पाद में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल किसान कृषि सम्मान पुरस्कार बिहार को कई बार मिल चुका है और ये नीतीश कुमार के राज में ही हुआ है। बिल्कुल इसके अलावा दक्षिण एशिया टेक्सटाइल हब बनाने की बात है जिसमें मिथिला मेगा टेक्सटाइल एवं डिजाइन पार्क बनाने की है। अंग मेगा सिल्क पार्क बनाने की व्यवस्था है। टेक्सटाइल और सिल्क हब बनाने की दक्षिण एशिया में व्यवस्था की जा रही है। ये सारी व्यवस्थाएं ऑन फ्लोर है। सारा का फ्लोचार्ट बन गया है, अब इसको सिर्फ एक्शन में लाना है। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्वी भारत का नया हब टेक बनाने की व्यवस्था की जा रही है। जो यहाँ के युवा हैं उनको डायरेक्ट व्यवसाय में आए और रोजगार सृजन करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। कुटीर और एमएसएमई को लेकर के भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एमएसएमई मंत्री तो बिहार से ही हैं केंद्र में, उनको भी विशेष दी गई है जिसमें 100 एमएसएमई पार्क बनाने की, 50,000 कुटीर उद्योगों में से वोकल फॉर लोकल की व्यवस्था की जा रही है। ये सारी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जा रही है। जो आप देख भी रहे होंगे कि धीरे धीरे करके स्कूलों की व्यवस्था से लेकर के स्कूल में आपने देखा होगा नीतीश कुमार जो अभी प्रगति यात्रा में घूम रहे थे, बिल्कुल उसमें उन्होंने कई घोषणाएं की हैं और कई घोषणाओं के बाद खेल के मैदान से लेकर के पार्क और पार्क के मैदान से लेकर के जिम तक की घोषणा की गई है और उसका शुरुआत भी हो चुका है। यानी कि सीधी तौर पे एक एजुकेशन हब में आपको वो सब कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ व्यवसायिक एजुकेशन की भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सेवा में बिहार को अव्वल बनाने के लिए अस्पतालों के विकास की बात की जा रही है, डॉक्टरों की व्यवस्था की जा रही है और विश्व स्तरीय मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था की जा रही है। ये सारी बातें इस घोषणा पत्र में लागू की गई है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, और आपने देखा होगा कि अभी अभी बिहार में जो कल ही मैं चर्चा आपसे कर रहा था, मैंने बताया था कि खेलो इंडिया के माध्यम से बिहार में राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल भी होने लगे हैं। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन सभी अनुसूचित जाति के बच्चों को, विद्यार्थियों को 2-2 हजार रुपए देने की बात है। 1-1 हजार रुपया तो पहले ही दिया जा रहा है जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाया जा रहा है। बिहार के बारे में आपको पता है कि यहाँ पर बुद्ध हुए, महावीर हुए, जैन हुए, या सारे तीर्थस्थल स्थान यहाँ हैं। खास करके बिहार की बात करें तो बिहार धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा मायने रखता है और यहाँ पर आध्यात्मिक केंद्र बनाने की बात है। माँ जानकी मंदिर का आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जिस तरह से कल ही मैं चर्चा कर रहा था किस तरह से उसकी शुरुआत हो चुकी है। विष्णुपद मंदिर, महाबोधि कॉरिडोर, रामायण, जैन, बुद्ध और गंगा सर्किट का निर्माण किया जा रहा है।
इसमें भी कला संस्कृति में भी सिनेमा के साथ साथ आपने देखा होगा कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए अगर आप इस तरह का डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसके लिए भी आपको पता है कि खेल और बिल्कुल कला विभाग जो है इसके लिए अलग से आपको सहयोग प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रहा है। 5 वर्षों में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। यानी कि नदियों को जोड़ करके जहां सुखाड़ है वहां पानी पहुंचाया जाएगा, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी। आपको पता होगा गंगा का जल गया तक पहुंचाने में जो एक काम किया गया है, ये एक रास्ता था जिसको दिखाया गया है। और चाइना वगैरह में आप देख लीजिएगा तो इस तरह के कई व्यवस्था किए गए हैं जिससे सीख लेकर के, और अब बिहार में भी, क्योंकि बिहार में आधा बिहार जो है बाढ़ और आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, अब उसको जोड़ करके और न कहीं बाढ़ आएगा न कहीं सुखाड़ होगा, पानी को बांटने की व्यवस्था की जा रही है। और ये सब कुछ इस घोषणा पत्र में दिया गया है। इस घोषणा पत्र को न तो ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर है, बिल्कुल, जैसा कि सभी वर्गों को लेकर चला गया है, और पांचों दल को एक समान इसमें स्थान दिया गया है। और पांचों दल मिल करके बिहार के विकास में कैसे काम करेंगे, ये पूरा मास्टर प्लान जो है घोषणा पत्र के माध्यम से दिया गया है। तो दोनों घोषणा पत्र आपके सामने है, और इस घोषणा पत्र के माध्यम से आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आपको लग रहा है, लॉजिकल तरीके से जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जवाब बहुत जरूरी है। आप कितना समझ पाए दोनों घोषणा पत्र की बारीकियों को, और इससे आपका कितना फायदा हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर आपको वोट भी करना है, और इसी के आधार पर 6 और 11 तारीख को आप अपने मत का प्रयोग अपने विवेक से करेंगे, जो कि गुप्त मतदान भी कहा जाता है। हम ये नहीं पूछना चाहते हैं कि आप किसको मतदान करेंगे, लेकिन आप जब भी मतदान करें तो बिहार के लिए करें, बिहार के भविष्य के लिए करें, और बिहार के भविष्य कहाँ निहित है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि इतना विवेक तो आपके पास जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, तो एनडीए की तरफ से जो घोषणा पत्र है उसका ऐलान कर दिया गया है, और कई बड़े बड़े ऐलान जो है किए गए हैं। पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो एनडीए कराएगी। साथ साथ सबसे बड़ा जो ऐलान किया गया है, तो आने वाले 5 सालों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा। ये सबसे बड़ा ऐलान है, क्योंकि देखा जाए तो बिहार का 50% जो भाग है वो सालों भर बाढ़ की चपेट में रहता है, जिससे बिहार की आर्थिक क्षति तो होती है, बिहार की इकोनॉमी पे भी इसका जो है खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।